नमो नमः बच्चों, मैं हेमा धूत आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करती हूँ हमारे संस्कृत के इस क्लास में। आज हम करने जा रहे हैं 7वीं कक्षा से संस्कृत विषय से दूसरे पाठ का दूसरा सेशन, जिसका नाम है दुर्बुद्धि विनश्यति। जी हाँ, दुर्बुद्धि विनश्यति अर्थ है जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई हो उसका नाश निश्चित है। तो मैं आशा करती हूँ हम में से तो किसी की बुद्धि कभी भी भ्रष्ट ना हो और हमेशा हमें सद्बुद्धि मिलती रहे। यह जो पाठ है, हमने आधा पाठ जो हमने समझा है इसके पहले सेशन में, और आधा पाठ हम अभी कर रहे हैं। कंटिन्यूएशन करने से पहले मैं आपको पहले का थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ कि पहले हमने क्या पढ़ा था। पहले सेशन में था फलोत्पल नामक एक तालाब था, जिस तालाब में कुछ मछलियां, एक कछुआ भी रहता था, कंबुग्रीव नाम का एक कछुआ रहता था, और वहां 2 हंस भी रहते थे। और ये हंस और कंबुग्रीव ये तीनों ही आपस में अच्छे गहरे दोस्त थे। और हंसों का नाम था संकट विकट। तो 2 थे संकट विकटों और ये कंबुग्रीव, ये तीनों ही दोस्त थे। अच्छे से उनके दिन निकल रहे थे। अचानक से एक दिन उस तालाब के किनारे कुछ धीवरा यानी फिशरमैन यानी मछुआरे, कुछ मछुआरे वहां आए और तालाब के ओर देखकर वो बोले कि कल हम आकर यहाँ जितने भी मछलियां हैं, जानवर है, कछुए हैं आदि, हम सबको मार डालेंगे। तो यह बात कछुए ने सुनी और हंसों ने भी सुनी। तो कछुए को बहुत गुस्सा आया कि उसने कहा ऐसे कैसे मार देंगे, हम यहाँ से दूसरी जगह चले जाएंगे तो कहाँ से मारेंगे। तो उसने हंसों से कहा कि मुझे दूसरी जगह जाना है। हंसों ने कहा ठीक है, लेकिन हम कल सुबह होने पर विचार करेंगे, जो उचित होगा वही करेंगे। इस पर कछुआ गुस्सा हो गया कि जो उचित है वह नहीं, जो मैं कहता हूँ वही करो। तो हंस पूछे क्या करना है। तो कछुए ने कहा कि तुम दोनों ही एक डंडी ले लो, एक लकड़ी ले लो, और एक लकड़ी के दोनों तरफ को आप अपने अपनी चोंचों से पकड़ लो। मतलब एक तरफ एक हंस, एक तरफ एक हंस। चोंच से पकड़ने के बाद में उस लकड़ी के बीच में मैं पकड़ लूंगा, उस लकड़ी के बीच का मैं सहारा ले लूंगा, और तुम दोनों अपने पंखों के बल से मुझे उड़ाकर दूसरे तालाब में छोड़ देना। हंसों ने कहा ठीक है, लेकिन इसमें खतरा भी है। कैसा खतरा? तो वो कहते हैं कि यदि हम तुम्हें लेकर उड़े आकाश मार्ग से और उड़ते समय अगर नीचे कुछ लोगों ने तुम्हें देखा और तुम पर हंसे, तो तुम तो बोल पड़ोगे, तुम तो चुप नहीं रहोगे। तो जैसे ही तुम बोलोगे वैसे ही तुम नीचे गिर जाओगे और तुम्हारी मृत्यु निश्चित हो जाएगी। तब कुर्म ने कहा क्या मैं इतना बेवकूफ हूँ जो मैं कहूंगा? मैं नहीं बोलूंगा, तुम मुझे यहाँ से लेके चलो। तब हंसों ने कहा ठीक है, कल प्रातः काल होने पर हम वैसा ही करेंगे। तो अब हम देख सकते हैं वैसे ही प्रातः काल होते ही सुबह दोनों हंस, इस पिक्चर में यहाँ हम देख सकते हैं कि दोनों हंस जो है कुर्म को बीच में लटका हुआ पकड़ा हुआ वो दिख रहा है हमें। शायद क्लियर नहीं है, लेकिन अगर टेक्स्ट बुक्स आपके पास होंगी तो आपको और क्लियरली दिखाई देगा। एवं काष्ठदंडे लंबमान कूर्म गोपालकाः अपश्यन्। ओके, हम मतलब ये दोनों जो हंस है कूर्म को लेकर आकाश मार्ग से निकल चुके हैं। अब जब ये काष्ठदंडे मतलब इस डंडे को पकड़कर दूर से लेके जा रहे थे, उसी वक्त कुछ गोपालका यानी कुछ बच्चे, एवं काष्ठदंडे लंबमान कूर्मः गोपालकाः, दूर से इस कूर्म को कुछ बच्चों ने, गोपालका यानी बालक, अपश्यन यानी देखा, पश्चात अधावन अवदनच, और फिर पीछे पीछे, पश्चात और फिर अधावन यानी पीछे पीछे भागे, और क्या कहे? अवदनच, अवदन क्या कहने लगे? हो हन हो यानी कि हाँ हाँ देखो, महदाश्चर्यम, कितना बड़ा आश्चर्य है, हंसाभ्याम सह कूर्मोपि उड़ीयते, कितना महान आश्चर्य है, हंसों के साथ कूर्म भी उड़ रहा है। कूर्म यानी कछुआ भी उड़ रहा है। जब दूर से देखा ना बच्चों ने कि 2 हंस उड़ रहे हैं और साथ में पीछे लटका हुआ एक कूर्म है, वो भी उड़ रहा है, तो बच्चे भी उनके पीछे दौड़े, है ना। कोई आपको बच्चों को देखते हैं ऊपर आकाश में पतंग भी उड़ाते हैं, तो कुछ गिरी तो लपटने के लिए भाग जाते हैं। और ऐसे ही कोई भी चीज हमें आसमान में उड़ते हुए अजीब सी दिखाई दे तो हम सब देखते हैं और चाहिए तो पीछे पीछे भागते भी है। तो ये बालका जो है वो भी ऐसे ही कुछ करने लगे। ये उस उड़ते हुए कछुए को देखकर और वो भी उसके पीछे पीछे भागने लगे और बोलने लगे कि कितना महान आश्चर्य है।
कश्चिद वदति, कश्चिद मतलब किसी एक बालक ने, किसी एक लड़के ने, वदति कहा, बोला, यद्यं कुर्मः कथमपि निपतति तदा अत्रैव पकत्वा खादिष्यामि। यानी यदि, कुर्मः यानी ये कछुआ, कथमपि अगर यही निपतति यानी यही गिर जाए, तदा अतएत्र मतलब अभी का अभी उसे मैं पकाकर खा लूंगा। पकत्वा, पकत्वा यानी पकाना, पकाकर खादिष्यामि, खादिष्यामि यानी खा लूंगा। अपरः अवदतः सरस्तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि। अपरः यानी दूसरा, पहला क्या था, कश्चिद, कश्चिद यानी किसी एक ने कहा, अपरः यानी किसी दूसरे ने कहा, अवदत क्या कहा, सरस्तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि। सरस्तीरे, सर यानी तालाब या नदी का किनारा, स्तीरे, स्तीरे, तीरे यानी किनारा होता है, और सरस्तीरे यानी नदी का किनारा या तालाब का किनारा। सरस्तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि मतलब वहां ले जाकर पकाकर खा लूंगा। अन्यः अकथयत, अन्य क्या कहता है, ये यहाँ पर जो है आपका कुछ भाग छुप रहा है, इसलिए ये मैंने आगे के एक स्लाइड में ले लिया है। अन्यः मतलब दूसरा क्या कहता है, अकथयत गृहं नीत्वा भक्षिष्यामि। जो दूसरा है वो क्या कहता है, अकथयत यानी कि क्या कहता है गृहं, गृहं यानी घर, नीत्वा भक्षिष्यामि घर ले जाकर खा लूंगा। यहाँ पर पकाकर या कुछ लिखा नहीं है, मेंशन नहीं है। गृह नीत्वा, नीत्वा यानी ले जाकर, भक्षिष्यामि खा लूंगा, उसका भक्षण कर लूंगा। भक्षण करना यानी खा लेना। इति तेषां तद वचनं श्रुत्वा कुर्म क्रुद्धः, और इतने में जब ये तेषां तब, तद वचन, तद यानी उनके, वचन, वचन यानी उनकी बोली, उनके बात, श्रुत्वा सुनकर, उनकी बोली सुनकर, कुर्मः क्रुद्ध, कुर्मा गुस्सा हो गया, है ना। तो इतने में कछुआ ने जब उनकी बातें सुनी, बच्चों की बातें सुनी कि वो जैसे ही नीचे गिरेगा तो हम उसको पकाकर खा लेंगे, तो कुर्म को आया गुस्सा। आपको भी आता है ना गुस्सा, जब आपके बारे में कोई आपको चिढ़ाते हैं कि अगर ये ऐसा हो जाए तो अच्छा हो, ऐसा हो जाए तो अच्छा हो, तो कुर्म है, उसे भी गुस्सा आया है। चलिए आगे देखते हैं। तो क्रुद्ध जातः यानी उसे गुस्सा आया है। मित्राभ्याम दंता वचनम विस्मृत्य सह अवदत। तो मित्राभ्याम यानी कि उसके जो दोस्त थे हंस, दोनों ने उसे कुछ कहा था, उसे कुछ वचन, उसके कुछ कहा था। तो वो जो कहा था उसको, जो कुर्म ने उन दोनों को जो प्रॉमिस किया था कि मैं नहीं बोलूंगा, वो वचन जो है, वो प्रॉमिस जो है, विस्मृत्य सह वह भूल गया। आप अगर अपना प्रॉमिस भूल जाते हो तो आपका डेफिनेटली नुकसान होना है, ठीक है। अगर आप अपने पेरेंट्स को प्रॉमिस करते हो कि हाँ ठीक है हम ये काम करेंगे, और आप नहीं करते हो तो आपके पेरेंट्स गुस्सा होते हैं, आपके ऊपर क्रोधित होते हैं। हो सकता है कभी कभी आपको दिया जाने वाला काम कर आप बार बार बोलने पर भी नहीं करते हो, तो हो सकता है आपको मार भी पड़े। मार पड़ती है, मरते तो नहीं हो ना, तो मार पड़ती है। लेकिन यहाँ थोड़ा किस्सा अलग है। यहाँ पर जो कुर्म है, अपने जो अच्छे भरोसेमंद वाले जो दोस्त हैं, उन लोगों की बातें जो है वह भूल गया, उनको जो वचन दिया गया है वह भूल गया, और वह बोल पड़ा। अवदतः सह बोल, अवदतः यानी वह बोल पड़ा। यूयम भस्म खादता, तुम सब भस्म खा लो। भस्म यानी राख। यूयम भस्म खादता, तुम सब राख खा लो। तत्क्षणमेव, तत्क्षणमेव यानी उसी क्षण, कुर्मः दंडातः भूमौ पतितः। कुर्म जो है डंडे को पकड़ा हुआ था ना, दंडातः वहां से, भूमौ, भूमौ यानी धरती पर, पतितः गिर पड़ा। गोपाल के सह मारितः, और सारे गोपाल के जो है, सारे बच्चे जो पीछे पीछे आ रहे थे ना, यही यदि गिर जाए तो हम उसको मार देंगे और खा लेंगे, सारे पीछे पीछे आए और स मारित, सबने उसको मार डाला। अत एक्तोत्तम, इसीलिए एक कहावत है, एक्तोत्तम यानी कहा गया है, सुहृदाम हित कामानाम वाक्यम यो नाभिंदति
सकुर्म इव दुर्बुद्धि काष्ठाद भ्रष्टो विनिश्यति। यानी कहा गया है कि जो आपका हित चाहते हैं, जो आपका हित चाहते हैं, ऐसे दोस्तों को, जो आपका भला चाहते हैं, ऐसे दोस्तों की वाणी यदि आप नहीं सुनते हो तो आपका भी परिणाम वैसा ही होगा जैसे इस दुर्बुद्धि कुर्म का हुआ है। राइट? यदि आप, जो भी आपके अच्छे दोस्त है, या आपके माता पिता है, या आपके दोस्त है, भाई बहन है, जो भी आपको जब भी अच्छी सलाह देते हैं, जैसे इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है, सेइंग है, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। यानी जरूरत पड़ने पर जो काम आए वही सच्चा दोस्त है। ठीक है, वही सच्चा दोस्त है, जरूरत पड़ने पर जो काम आए। तो उसी सच्चे दोस्त की यदि आप बात ना मानो तो वो दोस्ती किस काम की। ठीक है, इसीलिए यहाँ कहा गया है सच्चे दोस्तों की बात हमें हमेशा माननी चाहिए। हमारे जो हित चाहते हैं, हमारा जो हित चाहते हैं, हमारा भला चाहते हैं, ऐसे दोस्तों की बात हमें हमेशा माननी चाहिए। और यदि हम न माने, नाभिन दंती, यानी कि यदि हम नहीं मानते हैं तो हमारा भी हश्र वैसा ही होगा जैसे इस पाठ में उस दुर्बुद्धि कुर्म का हुआ है। ठीक है, हमारा भी वैसे ही विनाश होगा यदि हम उनकी बात नहीं सुनते हैं तो। नेक्स्ट, सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? बच्चों, आज हमने क्या सीखा? आज हमने पिछले सेशन में छोड़ी हुई आधी कहानी को पूरा किया। हंस और कुर्म की कहानी, दोस्तों की कहानी, जो दो हंस कुर्म को उड़ा के लेके जा रहे थे आकाश मार्ग से। वो कुछ बालकों के, कुछ बच्चों के बात पर हंसने पर वह बोल पड़ा, जबकि उसने अपने दोस्तों को प्रॉमिस किया था कि वो नहीं बोलेगा। तो इसका अर्थ ये है कि यदि आप किसी को वचन देते हो कि आप यह करोगे तो उस वचन को आपको निभाना चाहिए, वरना अन्यथा आपका भी बुरा हाल हो सकता है जैसे इस कुर्म का हुआ है। ठीक है, अब हम अगले सेशन में मिलेंगे इसके एक्सरसाइजेस को लेकर, शब्दार्थ को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।